इससे क्या हो रहा है, हिंदू कमज़ोर होगा, अपनी आस्था कमज़ोर बना रहा है। ठीक है, अब बोल रहे थे ना, जो प्रेमानंद महाराज को आता नहीं है, इसको सुनिए, संत में कह रहा है बात। ठीक है, चलाइए। जो बात वो आचार्य जी ने बताया है वही बात तो ये बोल रहा है। प्रेमानंद महाराज से झूठा कहाँ से हो गया? झूठा तो हो गया। प्रेमानंद महाराज जो है पैसा से पहचान नहीं बनाया, माल से पहचान नहीं बनाया, मुंह की जो मीठी बातों से वो पहचान बनाया। आज तो मैं देख रहा हूँ धर्म गुरु का पैर खींच रहा है, ये गलत है। क्योंकि करोड़ों जनता विदेशी आके भारत में शरण ले रहे हैं, आज सनातन धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। देश नहीं, भारत देश नहीं, विदेशों से आके लोग यहाँ पे आज सन्यासी बन रहे आके। मैं मानवी तनेजा से ही पूछना चाहता हूँ, मैं आपने जो टेस्ट ड्राइव लेके आई हो, क्या अपनी माता पिता से पूछ के आई हो कितना टेस्ट ड्राइव आपने कवर करा है? ये न्यू जनरेशन की ये दुष्प्राणी है, ऐसे लोगों को तो हम बाइकआउट करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी वो लेके चल रहे समाज को, और रामभद्राचार्य जी वो लेके चले सनातन धर्म को, तो दोनों तरीके का तर्क अलग अलग है। अगर देखा जाए तो अलग अलग है। अगर उनको संस्कृति नहीं आती हो, उनके हिसाब से कह सकते हैं कि संस्कृति नहीं आती हो। देखिए, बार बार मैं वही कह रहा हूँ, प्रेमानंद महाराज जो भी बात समझा के जा रहा है, बिल्कुल अपनी कौम के लिए और हमारे भारत के लिए भी बहुत अच्छा बात समझा के जा रहा है। बोल रहे थे ना, जो प्रेमानंद महाराज को आता नहीं है, इसको सुनिए, संत में कह रहा है बात। ठीक है, चलाइए। जो बात वो आचार्य जी ने बताया है वही बात तो ये बोल रहा है। प्रेमानंद महाराज से झूठा कहाँ से हो गया? झूठा तो हो गया, बताइए। आपको क्या लगता है? देखिए, आप लोगों से सबसे बात करना चाहूंगी इस मैटर को लेकर कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ना एक तरीके से जलना हो गया। क्या रामभद्राचार्य प्रेमानंद महाराज की फैन फॉलोइंग से जलते हैं? क्या उनकी अभी उनकी जो फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, जो उनकी प्रशंसा लोग कर रहे हैं, वो उन सब चीजों से घबरा रहे हैं? क्या आपस में ये दरार डालना चाहते हैं? प्रेमानंद महाराज जो है पैसा से पहचान नहीं बनाया, माल से पहचान नहीं बनाया, मुंह की जो मीठी बातों से वो पहचान बनाया। मैं पहले जानता था भाई के जमीन लेके पैर खींचता है, आज तो मैं देख रहा हूँ धर्म गुरु का पैर खींच रहा है, ये गलत है। धर्म गुरु का पैर खींच रहा है, ऐसा देखिए मियां साहब का कहना है। ये कहाँ तक की सच है, कहाँ तक की गलत? पत्रकार महोदय, ये 100% बात सत्य है। क्या जो धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए प्रचार करा है, उसके समर्थन में बात करा है, भारत के विकास के लिए बात करा है, ऐसे कुछ लोग आके जो है विरोध करने लग जाते हैं। होने वाला कुछ नहीं है। आज भारत जो है ना, साधु संत के वजह से लोग जानते हैं, क्योंकि करोड़ों जनता विदेशी आके भारत में शरण ले रहे हैं, आज सनातन धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं। देश नहीं, भारत देश नहीं, विदेशों से आके लोग यहाँ पे आज सन्यासी बन रहे आके। लेकिन ये मूर्ख लोग, ये कई टेस्ट से एक एक्टर है, पता नहीं क्या नाम, मुझे पता नहीं है, वो कह रही है टेस्ट ड्राइवर लेना जरूरी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मैं तो क्या कहते हैं, पैनलिस्ट है मानवी तनेजा, दूसरी खुशबू पटानी है। मैं मानवी तनेजा से ही पूछना चाहता हूँ, मैं आपने जो टेस्ट ड्राइव लेके आई हो, क्या अपनी माता पिता से पूछ के आई हो कितना टेस्ट ड्राइव आपने कवर करा है? आप आज आने वाली जनरेशन को आप एक ज्ञान दे रही हो, वहाँ खड़े हो के एज अ फीमेल को प्रमोट कर रहे हो, लेडी महिला को प्रमोट कर रही हो वहाँ पे नेशनल न्यूज़ में जाके, और इस तरीके से बात करते हो आप जाके। क्या टेस्ट ड्राइव लेना जरूरी है? क्या हमारे संस्कृति में, क्या हमारे माता पिता के सामने ऐसी बातें शोभा देती है? बिल्कुल नहीं देती है। ये न्यू जनरेशन की ये दुष्प्राणी है, ऐसे लोगों को तो हम बाइकआउट करते हैं, और ऐसे लोगों को हम मानते नहीं बिल्कुल भी। सवाल करना चाहूंगी, मैं पढ़ के बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं विवाद में फंस जाऊँ। क्या रामभद्राचार्य की सीमा लांघ दी है? क्या भक्तों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है प्रेमानंद महाराज पे सवाल करके? क्या कहना चाहिए? मैं देखो, पत्रकार महोदय, हर किसी का वार्तालाप अलग हो सकता है, किसी की मन की बातें कुछ और हो सकती है। कोई आगे उनकी बातों को उस तरीके से अगर नहीं लिया जा रहा तो वो मीडिया के ऊपर है। अगर उन्होंने कुछ बात कही, शंकराचार्य जी, रामभद्राचार्य जी ने कुछ भी अगर ऐसे टिप्पणी करा होगा, तो मैं उन चीज़ों का मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन चीज़ों को उनको खंडन करना चाहिए। क्या ऐसे साधु संत के बारे में ना बोले, ना आपके खिलाफ कोई बोले,
बोले और ना आप दूसरे के खिलाफ बोले। कुछ लोग कह रहे घमंड है ये रामभद्राचार्य। पत्रकार महोदय देखो, कहना, करना और निभाना तीनों बातें अलग अलग हो सकती है, लेकिन मायने एक ही है। प्रेमानंद जी महाराज जी वो लेके चल रहे समाज को, और रामभद्राचार्य जी वो लेके चले सनातन धर्म को। तो दोनों तरीके का तर्क अलग अलग है। अगर देखा जाए तर्क अलग अलग है। अगर उनको संस्कृति नहीं आती हो, उनके हिसाब से कह सकते हैं कि संस्कृति नहीं आती हो। आपके हिसाब से जो कुछ भी है वो आपके हिसाब से नहीं आती हो, जो प्रेमानंद जी महाराज कह रहे हैं। तो दोनों तरफ की बात अलग अलग है ना, उसको नेगेटिव थिंकिंग करके हम नहीं ले सकते। ये पॉजिटिव थिंकिंग लेना चाहिए। क्या उनके कहने का मतलब क्या है और उनके कहने का मतलब क्या है। क्या लगता है कि क्या संतों के बीच में जुबानी जंग और हिंदू परंपरा की जो नींव है वो हिला सकती है? मैं वही कह रहा हूँ ना, जुबानी जंग चल रही है इस टाइम पे। नहीं, जुबानी जंग नहीं चल रही है। ऐसे कुछ लोग हैं जो नैरेटिव फैला रहे हैं समाज में, हमारे साधु संत को बदनाम करने के लिए। लेकिन आज के जो नव युवा हैं, आज के जो समाज है, आज के जो भारत के युवा हैं, वो पूरी तरह से समझ चुके हैं और समझदार हो चुके हैं कि हमें किसी नैरेटिव थॉट के आगे नहीं आना, उनके समर्थन में खड़ा नहीं होना है। और जो भी ऐसे बात करते हैं उनके खिलाफ सख्त हमें उनका विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है सर, क्या ये जो जुबानी जंग चल रही है साधु संतों के बीच में, ये हिंदू परंपरा की नींव हिला सकती है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे क्या हो रहा है, हिंदू कमज़ोर होगा, अपनी आस्था कमज़ोर बना रहा है। ठीक है, देखिए बार बार मैं वही कह रहा हूँ, प्रेमानंद महाराज जो भी बात समझा के जा रहा है, बिल्कुल अपनी कौम के लिए और हमारे भारत के लिए भी बहुत अच्छा बात समझा के जा रहा है। जब मुस्लिम लड़के, ये देखो मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये वीडियो छोटी कपड़े पहन के एक लेडीज जा रहा है, एक हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़का उनको समझा रहा है। पता उनको क्या जवाब दे रहा, मैं तुम्हारा बेटी थोड़ी हूँ। उर्फी जावेद है, बहुत फेमस रहती है अपने कपड़ों के चलते। मैं तो ये कह रहा हूँ, वो कह रहा है जब हमारा देश के माहौल खराब होता है, पता क्या बोला, जब मैं तुम्हारा बेटी थोड़ी लगती हूँ, तो बेटी नहीं तो उसको नंगे घूमे, यही बात है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, देखो इनकी बात में 100% सत्य से कह रहा हूँ, एग्री कर रहा हूँ इनकी बातों का, कोई डिलाई नहीं है। आज के भारत देश में फ्रीडम के नाम पे किस तरीके से हमारे जो नव युवा हैं, बहनें हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में उन लोगों का जो मेंटली जो है वो चेंज हो रहा है। प्रेमानंद महाराज की बात अलग है और आचार्य जी के जो है उनकी बात अलग है, और बागेश्वर जो धाम के उनकी बात अलग है। उनकी बात को मैं खंडित करूँ, टिप्पणी करा, उन लोग टिप्पणी करा, अलग अलग विचार, वो टिप्पणी करा। भाई साहब नहीं, बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो टिप्पणी करा और प्रेमानंद महाराज ने टिप्पणी नहीं करा, वो बात को समझाया, एक उदाहरण दिया। जी अगर एक लड़की 4 होटल में खाना खाएगा, वो घर की खाना उसको अच्छा नहीं लगेगा, ये बताया। मगर ये नहीं बोला जो मुंह मारते ये नहीं बोला, मगर उनकी समझाने का तरीका बहुत, देखिए जहर पीना हर किसी का बस के नहीं है। तो प्रेमानंद महाराज के जो बात जो है ना, जहर है, हर किसी को जो हजम नहीं होगा।